दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नकुर उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले की एक तहसील है। यहाँ का नकुलेश्वर महादेव मंदिर अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक है। हरियाणा राज्य के नकुर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी संगीता दीदी जी। आपका जन्म 1975 में करनाल के नीलोखेड़ी में हुआ। आप बचपन से ही पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप आज्ञाकारिता, निर्माणता, मधुरता, सरलता आदि गुणों से परिपूर्ण है। 1983 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान में आप चलने लगी और 1984 में बाप दादा से प्रथम बार ईश्वरीय मिलन मनाया। ज्ञान, योग, धारणा से अपना जीवन भरपूर करती हुई 1993 से ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गई और 1993 से 1996 तक सहारनपुर, देवबंद में अपनी सेवाएं प्रदान कर 1996 से नकुर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देती हुई आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को दिव्य और महान बना रहे हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने लौकिक मम्मी पापा को बहुत ही भक्ति पूजा पाठ करते हुए देखा। लौकिक रीति से ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण माता पिता की गीता अध्ययन, रामायण अध्ययन में बहुत ही रुचि थी। वो गीता और रामायण को न केवल शांत भाव से अध्ययन करते थे, बल्कि जोर जोर से कीर्ति, यशगान, आरती आदि गा कर के गीता और रामायण का अध्ययन और अभ्यास करते थे। गांव के और भाई बहनें भी परिवार में घर में सुबह शाम आते थे और गीता रामायण का अध्ययन करते थे। ये मैंने बचपन से ही माता पिता को करते देखा। जब मैं 4th क्लास में आई तो मैंने क्या देखा, पिताजी का नीलोखेड़ी सेवा केंद्र पर जाना हुआ और उन्होंने वहाँ मुरली का अध्ययन किया। उनको किसी भाई ने ये बताया कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं और स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर मानव मात्र को फिर से पवित्रता, सुख, शांति, खुशी, शक्ति का संपूर्ण जन्म सिद्ध अधिकार दे रहे हैं। पिताजी ने जब ये बात सुनी तो पिताजी ने उस भाई से सवाल किया कि मैं कैसे मानूं कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपने हर बच्चे को ये वर्षा दे रहे हैं। तो उस भाई ने कहा, उनके हाथ में मुरली दी और कहा कि आप इस मुरली का केवल और केवल 1 सप्ताह अध्ययन करना, साथ ही साथ परमात्मा की, विश्व की सर्व आत्माओं के लिए एक दिव्य संकल्प और आज्ञा है, पवित्र भव, योगी भव। आप इस मर्यादा का पालन करना और आप अनुभव करेंगे कि आपके सर्व व्यर्थ संकल्प
समाप्त होकर के आपका मन शांति से, हृदय शीतलता से, मन संपूर्ण पवित्रता, स्वच्छता से और आत्मविश्वास से भर उठी है। यदि आप ऐसा अनुभव करें तो आप समझना ये कार्य सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई शक्ति नहीं कर सकती। तो लौकिक पिताजी बोले ये बात तो बिल्कुल मुझे ठीक लगती है। तो वो ईश्वरीय महावाक्य मुरली लेकर के घर आ गए। बाल्यकाल में ये मेरी आंखों से देखा हुआ अनुभव है। वो लौकिक मम्मी को ये बता रहे थे कि मुझे एक भाई मिला था जिसने कहा था कि ये भगवान के महावाक्य हैं, भगवान धरा पर आकर के सुख शांति का वरदान दे रहे हैं। आज से हमें इसका अध्ययन और अभ्यास करना है और जीवन में संपूर्ण पवित्रता का पालन करना है। यद्यपि हम छोटे बच्चे पवित्रता जैसे शब्द का अर्थ नहीं जानते थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि उससे पूर्व हमारे लौकिक घर में बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, लहसुन, मांस, मदिरा या अन्य किसी भी चीज़ का सेवन तो नहीं किया जाता था, पर प्याज का सेवन किया जाता था। उस अगले दिन प्रातःकाल से हमारे घर में जो प्याज रखे थे वो घर से बाहर चले गए और उसी दिन, उसी घड़ी से ईश्वर पिता के द्वारा मिली हुई मानव जीवन को देवत्व की ओर ले जाने वाली, मानव जीवन को संपूर्णता के शिखर पर ले जाने वाली मर्यादाओं का पालन होने लगा। मात्र 9-10 मास का समय ही हुआ था कि बहनों ने उन्हें मुख्यालय ईश्वर मिलन की स्वीकृति दी और वो लोग तैयारी से परमात्मा मिलन के लिए मुख्यालय में गए। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि अब ये लोग वापस नहीं आएंगे और इनके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, आदि आदि। 1 सप्ताह का वो समय था। लौकिक माता पिता मुख्यालय होकर के जब गांव वापस लौटे, उनका हृदय एक पवित्रता से, शीतलता से, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय गहन अनुभूतियाँ, ईश्वर के प्रति समर्पण और सेवा भाव से भरा हुआ था। उनके दिल में तो ये भाव आने लगे। लौकिक माता श्री कहने लगी कि इन 3 बेटियों को और 2 बेटों को मुझे 5 ही बच्चे ऐसे बनाने हैं जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करते हुए अपने सारे जीवन को विश्व नवनिर्माण और विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित करें। तब हम गांव में रहा करते थे। माताजी की एक और इच्छा थी कि अभी हमें गांव से नीलोखेड़ी कस्बे में रहना है, चूँकि पिताजी गवर्नमेंट जॉब करते थे और उनका गवर्नमेंट जॉब नीलोखेड़ी में ही था। तो एक छोटा सा 100 गज में कस्बे में घर बनाया गया। तो माता पिता दोनों की ही ये इच्छा थी कि हम किराए के घर में रहें और ये जो 100 गज का घर बनाया है ये ईश्वर को समर्पित किया जाए और इसमें ईश्वरीय सेवाएं ही चलनी चाहिए। इस प्रकार का उनका दृढ़ संकल्प था। जबकि जब यज्ञ से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इतना छोटा स्थान और इस प्रकार की स्वीकृति ऑफिशियली नहीं मिली, लेकिन ये भाव और संकल्प उनका बराबर बना रहा। और लौकिक माताजी का तो ये कहना था कि जो बच्चे ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करेंगे केवल वही यहाँ रहेंगे, नहीं तो अन्य स्थान पर वो रह करके अपने जीवन को अपने रीति से व्यतीत करेंगे। इस प्रकार लौकिक माता पिताजी के जीवन में हमने एक बदलाव देखा। शुरू से ही, बचपन से ही हमारी एक आध्यात्मिक परवरिश होने लगी। मुझे नहीं याद कि हमारे घर में कभी मार्केट का खाना आया हो और हम बच्चों ने कभी मार्केट का खाना खाया हो। मुझे ये नहीं याद कि ज़िंदगी में हमने टीवी पर कोई एक ड्रामा, कोई एक पिक्चर देखी हो। लौकिक माता पिता हम बच्चों को यही कहते थे, बेटा तुम सुबह 3:30 बजे उठोगे तो मैं तुम्हें अच्छा कपड़ा दिलाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये फल लाऊंगा, आदि आदि। तो अमृत वेले उठ के कैसे भगवान को गुड मॉर्निंग करनी होती है,
सोने से पहले कैसे गुड नाइट करनी होती है, ऐसे मम्मी पापा हम बच्चों को सिखाने लगे। मम्मी की लौकिक बहन जो आज करनाल 7 सेक्टर में रहते हैं, आदरणीय प्रेम दीदी जी, वो मम्मी के पास आए थे कुछ दिन छुट्टियों में रहने के लिए। तो जब उन्होंने वहाँ का वातावरण देखा और उनको ईश्वर अनुभूतियाँ हुई, तो जब वो अपने लौकिक घर में गई, नाना नानी को बताया कि ऐसे परमात्मा सृष्टि पे आ गए हैं, तो नाना नानी थोड़ा भगवान को सर्वव्यापी मानते थे। तो वो कहने लगे, ये कैसा ज्ञान है, ये तो बिल्कुल सच्ची बातें नहीं है, तुम क्या सीख के आई हो। वो कहने लगी, मैं तो अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा शिव को समर्पित करूँगी। थोड़ा सा जरा सा कुछ विरोध की बातें आई, लेकिन कुछ दिन बाद ही नाना नानी के हृदय में ऐसे बाबा दिल में बैठा। फिर 7 सेक्टर करनाल हमारे आदरणीय प्रेम दीदी जी, 9 सेक्टर करनाल हमारे निर्मल दीदी जी, नीलोखेड़ी में रहने वाली सेंटर पर संगीता बहन, गरोंडा में समर्पित हमारी रेनू बहन, निसिंग में समर्पित हमारी उर्मिल बहन, मतलोडा पानीपत में समर्पित हमारी सुमन बहन, निर्मल दीदी के पास कुंजपुरा में समर्पित मधु बहन, और हम इस प्रकार से 3 लौकिक बहनें, कज़न सिस्टर, और लौकिक रूप से हमारी 2 मौसियाँ प्रेम निर्मल दीदी, हम 8 बहनें एक घर से समर्पित हो गई। जब मैं प्यारे बाबा से मिलन के लिए मम्मी पापा के साथ छोटेपन में गई, तो ओम शांति भवन की स्टेज पर जब मैं बाबा से मिल रही थी, तो बाबा ने दृष्टि दी, मैंने हाथ आगे बढ़ाया, मम्मी पापा ने मेरा हाथ बाप दादा के सामने किया, लेकिन सच में मैं नहीं जानती थी कि ये बाप दादा हैं या भगवान है। मेरा हाथ आगे किया गया, बाबा ने मुझे टोली दी। वो टोली मुझे आज भी याद है, पीस टोली का। बाबा ने मुझे बोला, बच्ची एक बल एक भरोसा रहना। ये महावाक्य बाप दादा बोल रहे थे और मैं आगे जा रही थी। सच में मुझे ये एहसास नहीं था कि कौन शक्ति मुझसे बात कर रही है, कौन शक्ति मुझे वरदान दे रही है। मुझे ये भी दृश्य याद है कि पिताजी मुझे ठहरा रहे थे और मैं आगे जा रही थी। मुझे एहसास नहीं था इस चीज़ का। मैं तब 4th क्लास में थी। आगे आकर के, वहाँ से आकर के मेरी पढ़ाई शुरू हुई। मैं 5th आगे 10th तक जब मैं पढ़ाई कर रही थी, मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। तो मैं मुख्यालय ट्रेनिंग के लिए गई थी। आदरणीय दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी चंद्रमणि जी, चूँकि करनाल की सेवाओं में आदरणीय मनोहर दादी जी, आदरणीय चंद्रमणि दादी जी का बहुत रुचि और विशेष छत्र छाया रही है, तो मैं जब 10th क्लास में वहाँ ट्रेनिंग के लिए गई, मैंने ट्रेनिंग की भी। जब मैं आदरणीय दादी जी से मिली, मैंने कहा, दादी मुझे सेंटर पे जाना है। तो दादी जी ने कहा मुझे, नहीं बालकी, अभी नहीं, अभी तुम वापस जाओ और अभी तुम और पढ़ो, फिर मेरे से दोबारा मिलना। तो मैं वहाँ से वापस आई। मैंने 10th के बाद फिर अगली पढ़ाई की, तो मैंने 11th किया कॉलेज में जाके। चूँकि मेरा एक संकल्प रहता था कि मुझे कॉलेज जाना है, मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, मुझे फिर से बाबा मिलन के लिए जाने की तमन्ना हो रही थी। तो मैंने सर से कहा, सर मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को मैंने देखा, मेरे मम्मी पापा वहाँ जाते हैं और वहाँ का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। सर हमें वहाँ जाना है, तो हमें 10 दिन की छुट्टी चाहिए। तो सर ने कहा, अच्छा संगीता तुम वहाँ जाओगी? मैंने कहा, संगीता वहाँ क्या होता है? मैंने कहा, सर वहाँ भगवान आते हैं। तो बोला कि अच्छा। सर को बड़ी हंसी आई कि ये इतनी बड़ी बात कर रही है कि वहाँ भगवान आते हैं। सर कहने लगे, अच्छा संगीता, तो हमें भगवान से मिलाओगी? मैंने कहा, जी ज़रूर मिलाऊंगी, लेकिन सर उसके लिए तो आपको पवित्र बनना पड़ेगा। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि पवित्रता क्या होती है, बट सर ने मुझे कहा, ठीक है संगीता, आप वहाँ जाओ। और मुझे याद है कि बस वो दिन
और आज का दिन, जब मैं बाप दादा से मिल रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जिस रिश्ते को पाने के बाद संसार के किसी अन्य रिश्ते से बात करना शेष नहीं रह जाता, जिसका प्यार पा लेने के बाद संसार में किसी व्यक्ति से प्यार पाने की चाहत नहीं रहती, ऐसा परम पवित्र परम सत्य गीता ज्ञान सुनकर संसार का कोई अध्ययन इन कानों को सुनने की और अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं रहती। एक एक ईश्वरीय शब्द मेरे दिल पे छपता जा रहा था। और विचित्र बात है कि जब से ईश्वर अवतरण की घड़ी शुरू हुई और बाप दादा का पुनः परम धाम जाने की वेला आई, तब तक निरंतर मेरी आँखों से टप 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 जल नेत्रों से निकलता रहा और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यदि एक मटका भी सामने रखा हुआ होता है शायद वो भर के बाहर निकलने लगता। और मैं प्रभु प्यार में इस प्रकार खोई हुई थी कि आज न जाने मुझे क्या मिल गया, न जाने मुझे कौन मिल गया। और सच में मैं रियलाइज़ कर रही थी कि भगवान, मैंने तो बहुत गलतियाँ की हैं, क्योंकि मेरे घर में तो बचपन से ही मैंने आँख खुलते भगवान को देखा, ये ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे उठना है, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगने लगा कि मेरे से बहुत भूलें हुई हैं और मैं इन भूलों को कैसे ठीक करूँगी। तो उस दिन मेरे दिल में ये बात आई थी कि मैंने तो अब केवल और केवल तुम्हारा बन करके, तुम्हारे काम करके और तुम्हारा परिचय जन जन तक, जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता, जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता, भगवान मैं वहाँ जाऊँगी, भगवान मैं उस घर का दरवाज़ा खटखटाऊँगी। और मेरे सामने दृश्य था कि जब मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगी और सामने वाले लोग निरादर करेंगे, कहेंगे तुम कौन हो, चले जाओ। हम लाइक नहीं करते ये सब सुनना, पर मैं पूरे विश्व का एक दरवाज़ा खड़का के कहूँगी हाथ जोड़ के, हे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो आ चुका है जिसकी हम सबको तलाश थी। वो आके अमृत पिला रहा है, वो आके चित्त को शांत कर रहा है, वो आके मन बुद्धि को पवित्रता से भर रहा है, वो खोया हुआ वर्षा दे रहा है, वो जन्म जन्म की प्यास बुझा रहा है, वो सत्य गीता ज्ञान सुना रहा है। ये वही महाभारत की वेला है जब सत्य गीता ज्ञान मिल रहा है। तो इस प्रकार के भाव मेरे हृदय में भरे हुए थे। तो मैंने प्रभु मिलन किया और मैं वापस लौट आई। जब मैंने बाल्यकाल से ही घर में पाठशाला खुल गई और दीदियाँ हमारे घर में आई, तो जब मैंने दीदी को देखा तो जैसे किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, प्रोफेसर, देशभक्त बनने का संकल्प आता है बड़ा होकर के, उसी दिन मन ने ये संकल्प कर लिया था कि तुझे बड़ा होके क्या बनना है, तुझे बड़ा होकर के क्या करना है। इस प्रकार से बाबा के यज्ञ में जीवन समर्पित करने का संकल्प और भावना पैदा हुई। जब मैं सेवा क्षेत्र में आने वाली थी तो एक ही संकल्प था, चूँकि लौकिक में सारा ही परिवार यज्ञ में समर्पित रूप से बाबा के संपर्क में रहा, तो एक तो मुझे ये संकल्प था कि जहाँ लौकिक दिखाई दे तो मुझे लौकिक में नहीं रहना, और जहाँ हमारी निमित्त दादियाँ जहाँ भी भेजें, जिस भी स्थान पर भेजें, मुझे वहाँ जाना है। तो आदरणीय दादी जी ने मुझे हमारे जोनल हेडक्वार्टर चंडीगढ़ भेजा, वहाँ से हिमाचल धर्मपुर भेजा। 1 मास में वहाँ रही, लेकिन दादी जी का मुख्यालय से फ़ोन आया कि नहीं, इसको तो सहारनपुर भगवती बहन के पास भेजना है। तो ये बालकी कहाँ है? अचल दीदी जी से बोला कि इसे आप सहारनपुर भेजो। 93 में मैं सहारनपुर में आई। आदरणीय दादी भगवती जी जो साकार माता पिता से पालना लिए हुए हैं, तो उनके पास जब मैं आई तो माता पिता को बहुत ही हर्ष हुआ कि मैं साकार माता पिता के हस्तों से पली हुई आदरणीय दादी जी के पास रहती हूँ। दादी जी ने भी मुझे बहुत प्यार किया, बहुत पालना दी,
बहुत पाला उन्होंने मुझे हर रीति से पाला। स्थूल परवरिश भी की और अलौकिक आध्यात्मिक परवरिश भी की। लेकिन दादी जी साकार माता पिता के हस्तों से पले थे, बैगरी पार्ट को पास किया हुआ था। तो आदरणीय दादी जी के अंदर इकोनॉमी का बहुत ही ज़बरदस्त अच्छा संस्कार था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे कठिनाई फील होती थी। तो एक दिन मैंने अपने पिताजी से शेयर किया कि मेरे को बहुत कठिन लगता है, आदरणीय दादी जी तो बहुत इकोनॉमी से चलते हैं। चूँकि फ़ैशन की शौकीन थी तो मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का संकल्प आता था। तो मैंने जैसे ही ये बात पिताजी से शेयर की, मेरे को लौकिक घर से कभी भी एक रुमाल, एक कपड़ा, एक जूती जुराब, एक भी चीज़ लेकर के मैं यज्ञ में नहीं आई। तो मुझे लौकिक पिताजी ने कहा कि दादी, साकार पिता से पली दादी, जो पहनाएगी, जो खिलाएगी, जैसे रखेगी, तुम्हें ऐसे रहना है। उस समय मुझे ये चीज़ें थोड़ा सा कठिन तो ज़रूर लगती थी, लेकिन आगे चल कर के मैंने इस चीज़ का इतना सुख पाया है, इतना गर्व और गौरव पाया है कि ये मेरा भाग्य रहा कि मुझे पीछे से भी ऐसी प्रेरणाएं मिली। और जब मैं दादी जी के पास आई तो भी, दादी जी के पास जब मैं आई तो एक दिन दादी जी ने मुझे कहा कि संगीता, आप पास में ही एक नकुड़ है, आप वहाँ क्लास कराने जाओ। मैं बाहर आना जाना नहीं जानती थी, किसी से मिलना जुलना, किसी भी प्रकार का अनुभव और अभ्यास मुझे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आदरणीय दादी जी ने मुझे कहा कि संगीता, आप बड़ों का कहना मानेंगी या नहीं मानेंगी। तो ये वाली बात मेरे अंदर थी कि बड़े जो कहें, जी बाबा, जी दीदी करना होता है। ये बात मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो हालांकि मुझे ये अभ्यास नहीं था, पर दादी जी की ये बात, मैंने कहा जी दादी। तो जब मैं नकुड़ सेवा के लिए आई तो उस टाइम सेवा के फील्ड में मेरे को ये संकल्प था कि शहरों में तो हर कोई रहना चाहता है, शहर की सेवाएं हर कोई करना चाहता है, लेकिन ग्रामीण एरिया जो जिससे कोई ज़्यादा जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, मुझे उन तक पहुँचना है, उनकी सेवा करनी है, गांव-गांव जाना है, घर घर जाना है, प्रत्येक व्यक्ति को बाबा का संदेश देना है। और सेवा के क्षेत्र में मेरा यही अनुभव है कि प्यारे बाप दादा हम बच्चों को निमित्त बनाकर, हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए करण करावन हार हमें कैसे यूज़ करते हैं। जो चीज़ें हमें कभी भी नहीं आती थी, स्वयं भगवान ने हमें अपना बनाया और एक एक कर्म स्वयं सिखाया। और इस प्रकार से सेवा के क्षेत्र में करण करावन हार पिता परमात्मा हमें यूज़ कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए। जब नकुड़ सेवा पर आना हुआ तो यहाँ आसपास के गांवों में ईश्वरीय संदेश दिया गया, प्रदर्शनी करना, मेला करना, नशा मुक्ति के कार्यक्रम करना, ग्राम विकास प्रभाग के तहत प्रोग्राम, बड़े बड़े सम्मेलन करना, योग दिवस के तहत बड़े बड़े कार्यक्रम करना, और विशेषकर अभियान में यहाँ तहाँ वहाँ सेवाओं में भी जाना, बाहर भी कई स्टेट्स में जाना आना हुआ। तो सेवा के प्रति ये संकल्प रहता था कि भले यहाँ बाबा का संदेश दिया है, जिस क्षेत्र में अभी बाबा का संदेश नहीं है मैं वहाँ भी जाऊँ, वहाँ भी बाबा का संदेश दूँ। इधर बाबा का घर बन रहा था और इधर संकल्प था कि मैं सेवा के लिए जाऊँ। तो 2003 में देवबंद शिव चौक शाखा स्थापित की, बड़ों की आज्ञा से, निर्देश से, गाइडेंस से वहाँ सेवा केंद्र की स्थापना हुई और आसपास के क्षेत्र में सेवाएं शुरू की गई। वहाँ भी जन जन को आसपास के गांवों में संदेश दिया गया। और 2015 में आदरणीय भ्राता अमीरचंद जी की उपस्थिति में वहाँ भवन का निर्माण हुआ और इस प्रकार से वहाँ भी ईश्वरीय सेवाएं हुई। 2008 में वहाँ सेवाएं करते करते फिर संकल्प था, जो क्षेत्र हमारा अभी खाली है, तो हमारे बड़ों की गाइडेंस से फिर छुटमलपुर में भी एक ब्रांच खोली गई। वहाँ के क्षेत्र की
सेवाओं के लिए। तो जो भी ग्रुप यहाँ से समर्पित बहनों का और समर्पित भाई नकुड़ क्षेत्र से निकले, तो वो आत्माएं देवबंद में, छुटमलपुर में इस प्रकार से ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त बने। इस ब्राह्मण जीवन में मुझे जो सबसे प्रिय बात लगती है वो यही रही कि भगवान तो भगवान है ही, लेकिन यज्ञ के जो वरिष्ठ हैं वो भी कोई उनसे कम नहीं है। मैंने इस आध्यात्मिक जीवन में इस बात को यूज़ करके इतना सुख पाया है, इतना सुख पाया है कि बाबा के साथ साथ इस यज्ञ के बड़े और पूर्वजों के प्रति भी मेरे हृदय में अगाध श्रद्धा और अगाध सम्मान और प्यार है। चूँकि मैंने अनुभव किया है कि हमारे बड़ों की हर इशारे में एक बहुत बड़ा राज और एक बहुत बड़ा कल्याण मैंने अनुभव किया। बड़ों से इशारा मिलता है, कई बार सेवा के क्षेत्र में कोई सेवा की योजना या प्लानिंग बनी भी होती है और बड़ों का कोई निर्देश आए कि ये नहीं और ये करना है, तो सच में मैंने इस जीवन में कभी भी ये महसूस नहीं किया कि कोई प्लानिंग या योजना थी। मैं कहूँगी जी, और सच में मेरे दिल का ये अनुभव है कि ऐसा करके जो पिछली प्लानिंग या सेवाएं या योजनाएं होती हैं, मैंने उसमें चमत्कार अनुभव किए और बहुत बहुत बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति और बड़ों की आशीर्वाद और दुआ का बहुत बहुत दिल से गहरा अनुभव और एहसास किया है। तो मेरा स्वपुरुषार्थ के प्रति यही संकल्प है, जी बाबा, जी दीदी। और जब मेरे सर्व रिश्ते हैं ही एक के साथ, तो आखिर मुझे कोई काम है या मैं बिज़ी हूँ, ये शब्द मैं लाइफ में कभी यूज़ नहीं करती। मैं सदा फ्री हूँ। बाप दादा और बड़ों का इशारा जब भी मिले, दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त मिले, मैं हमेशा हर पल फ्री हूँ। जी बाबा, जी दीदी। और दूसरी बात ये है कि प्यारे बाबा की जो शिक्षाएं हैं, ज्ञान मुरली, तो मैंने ये भी फील किया है कि जीवन में इस कलिकाल में बातें तो कलिकाल की ही होंगी और हम बार बार बड़ों से पूछें कि ये बात है, ये कारण है, क्या करूं, तो सच में आपसे दिल से शेयर करती हूं कि बड़ों को कारण सुनाना और कारण सुना के उनसे कारण का निवारण लेना, ऐसा करके तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं बड़ों के समय और संकल्प को बर्बाद करूं, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती हूं। बड़ों का समय लेना, सो भी अपने प्रति, सो भी कोई कारण बता के, ऐसा मैं जीवन अंत तक कभी भी नहीं करूंगी। क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा मुरली के द्वारा हमें ऐसा श्रेष्ठ सॉल्यूशन देते हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। मुझे ये याद आ रहा है कि जब मैं यज्ञ में आई थी तो मुझे कई मेरी सीनियर्स दीदियाँ भी बोलती थी कि संगीता, आप अंगूठी नहीं पहनती हो, गोल्ड की घड़ी नहीं पहनती हो, तो हम आपको लेके देंगे। तो मुझे शुरू में घड़ी का तो नहीं, कभी अंगूठी पहनने का संकल्प आया। विचित्र सी बात ये है कि जब अगले दिन, आज ये बात हुई और अगले दिन सुबह मैं महावाक्य उठाए, तो उन महावाक्यों का सार मुझे आज भी याद है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम यहाँ वनवाह में हो, तुम्हें यहाँ सोना नहीं पहनना है। भगवान मुझे देखता है कि मुझे क्या संकल्प आया है, भगवान मुझे सुनता है मैं कल क्या करने जा रही हूँ, और वो मुझे कहता है, बच्ची तुझे ये नहीं करना। बस ये बात याद करके मेरा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरा रोम रोम ईश्वर के प्यार में तल्लीन हो जाता है। मुझे याद है एक बार सेवा के क्षेत्र में गाड़ी लेने की बात थी, तो उस टाइम पैसा नहीं था इतना जो नई गाड़ी ली जा सके। तो विचार आया कि कोई भाई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उन्होंने कहा, बहन जी मैं आप किस्त देते रहना सभी मिलके, और एक मैं गाड़ी नई बाबा के यज्ञ में लेके दे देता हूँ। चलो जी चलो, ये बात तो बहुत अच्छी है, नई गाड़ी लेंगे और हम यज्ञ से मासिक ये सब तो देते रहेंगे, वो बड़ी बात नहीं थी। सुबह बाबा के महावाक्य अध्ययन करते हैं तो महावाक्य क्या कहते हैं, मीठे बच्चे
बीके वो है जो किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ले नहीं सकता। इस प्रकार से मैंने ये अनुभव किया कि परमात्म मुरली से बड़ा सॉल्यूशन दुनिया में और कोई नहीं है। स्वयं भगवान हमें जो श्रीमत और राय देता है, सो मैं बड़ों को कारण सुनाऊं और निवारण लूं, मैं ये जीवन के अंत तक भी कभी नहीं करूंगी। मैं खुद भी अपने साथ ये बात करती हूँ, हालांकि एक तरफ मेरा मन ये भी कहता है कि जिस गति से ये पुरुषार्थ और अभ्यास होना चाहिए वो गति की तीव्रता उतनी नहीं है, पर मैं अपने साथ थोड़ा सा ये अभ्यास करती हूँ कि बार बार शरीर में रहते भी, जैसे मैं शरीर से न्यारी हूँ, अशरीरी हूँ, ज्योतिर्मय हूँ, और बार बार बीज रूप बाबा के साथ मैं बैठूं और फिर शरीर में आए, बाबा के पास जाएं। ऐसा करने से कई प्रकार का डर जो मेरे अंदर में था, कई प्रकार की चीज़ें जो संकोच रूप में, हेजिटेशन के रूप में मेरे अंदर थी, उसको मैंने काफ़ी हद तक निकलते हुए महसूस किया। और आगे भी मेरा पुरुषार्थ का यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अशरीरी, एकांत, बाबा की मुरली का अध्ययन और अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा मौन और ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ के बारे में या यज्ञ में रहने वाली किसी भी आत्मा के लिए कोई व्यर्थ बात, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, फलाना ये करता, वो करता, क्या करता, क्यों करता, ये वाली भाषा ना मुझे सुननी है, ना देखनी है, ना बोलनी है। सर्व भाई बहनों के लिए मेरे को अंदर से ये थॉट रहता है गहरे से कि भक्ति काल में हमने कहा था, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणव त्वमेव सर्व मम देव देव। भक्ति में हमने जिसको सब कुछ कह के याद किया था, जब वो धरा पे आया उसने हमें अपना बनाया। उसने कहा तुम मेरे हो, और हमने भी कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। तो मेरे को एक अंदर ही अंदर ये संकल्प चलता है कि जब हमारे सर्व संबंध आपसे हैं और आपके अलावा हमारा और कोई है नहीं, तो फिर ये समय, ये संकल्प, ये श्वास, ये तन, ये मन, ये धन है कहाँ? जब मेरे सब कुछ आप हो, तो ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ, आपका ही है। तो फिर एक भी सेकंड, एक भी संकल्प, तन मन धन श्वास का कोई एक भी बूंद और कतरा इधर उधर जा नहीं सकता। तो मुझे ये रहता है कि चाहे हम सेवा केंद्र पे रहते हों या घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रीफरेंस हम किस चीज़ को देते हैं? मेरे दिल में फर्स्ट कौन है? एक टाइम पर भले 10 बातें हों, एक टाइम पर भले 10 कार्य हों, एक टाइम पर भले 10 जगह हमें अपनी शक्तियों को खर्च करना हो, बट बात ये है कि मेरे लिए फर्स्ट कौन है। मेरा सभी भाई बहनों के लिए यही दिव्य संदेश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुरली को अध्ययन करने का अभ्यास करें, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करें, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करें। और प्यारे बाबा का जो समय के प्रति इशारा है कि अब घर चलने का समय है, बच्चे संपन्न बनने का समय है, संपूर्ण बनने का समय है, बेदाग बनने का समय है, बाप समान विश्व कल्याणी बनने का समय है, पर चिंतन, पर दर्शन का नहीं बल्कि पर उपकारी बनने का समय है, सर्व आत्माओं के प्रति रहम करने का समय है। हमें अपने भाई बहनों के दुख दर्द को सुनना है, भक्तों की पुकार सुननी है और उन आत्माओं को प्यारे बाबा का अंजलि देनी है, वर्षा दिलाना है। केवल और केवल यही धुन हम सब के अंदर बजती रहे।
दीदी का विशेष गुण है, दीदी हमेशा बेहद सेवा में रुचि रखती हैं और सबकी एक लौकिक और अलौकिक माँ की तरह पालना करती हैं। और विशेष दीदी का वाक कला में प्रवीण है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। और मैंने दीदी से सीखा है, दीदी हमेशा जैसे कोई कैसा भी हो उसकी बहुत महिमा करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो मैंने भी दीदी से सीखा है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए। दीदी के अंदर सादगी, ईमानदारी, सत्यता, ये सब गुण दीदी के अंदर है। और दीदी यही सब गुण मुझे भी सिखाया। दीदी जब मतलब हर कार्य प्यार से सिखलाती हैं और कैसे भाई बहनों की पालना करनी होती है, कैसे उन्हें भोग खिलाना होता है, ये सब कुछ दीदी से सीखा। और दीदी एक माँ की तरह पालना करती हैं। वास्तव में संगीता बहन जी सेंटर के लिए एक वरदान स्वरूप हैं। दीदी के अंदर वो गुण हैं, वो जो बड़े बड़े संतों ऋषियों में मैंने नहीं देखे, वो गुण अपनी संगीता बहन जी के अंदर मैंने देखे हैं। मुझे ऐसा एहसास हुआ कितने निकटता से उस परम सत्ता को मेरे निकट लाई। लगता है कि वो परम सत्ता सदा मेरे साथ है। मैंने दीदी के जीवन में अनेक विशेषताएं देखी। सबसे पहले मैंने देखा कि कैसे दीदी के अंदर एक माँ के रूप में हर एक कन्या को पालना देने का संस्कार, कैसे लव और ला का बैलेंस दीदी की लाइफ में। मैंने देखा दीदी को कि दीदी हर एक की विशेषताओं को लेकर उस विशेषता के आधार पर आगे बढ़ाने का संस्कार दीदी के अंदर। दीदी के जीवन में मैंने देखा कि कैसे अथक होकर बाबा की सेवाएं करती हैं, कैसे उनके पास एक सुंदर भाषा शैली जिसके आधार से बाबा की भिन्न भिन्न सेवाएं करती हैं। ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन जी ने जो हमें प्यार दिया, ऐसा प्यार मैंने संसार में कभी भी न मिला, न उम्मीद है। ऐसा सम्मानपूर्वक यहाँ शिक्षा दी जाती है, परमात्म अनुभूति, आत्म अनुभूति का ज्ञान कराया जाता है। बहन जी के संपर्क में आने के बाद, ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, जो जीवन शैली, जो रहन सहन, जो आत्मिक शांति, प्रेम, आनंद, ये सब चीज़ों से जो भरपूर जीवन हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कि ये हमारी बहन संगीता जी की ही देन है। और आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस यज्ञ में शामिल होकर के जीवन जो है बदल गया है। जब हम दीदी से मुरली सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा खास वतन से नीचे आके दीदी के तन से हमें एक एक वर्जन से सुनने को ऐसा सुख का अनुभव होता है। और दीदी में एक विशेषता और मैंने देखी, सदा बड़ों को हाजी का पार्ट हमेशा दीदी को इतना पक्का होता है कि बड़े जब भी दीदी को आवाज़ लगाते हैं, दीदी के पास दूसरा शब्द नहीं होता है, हाजी, सदा ही दीदी हाजी का एक ही शब्द मैंने दीदी के मुख से सुना है। जब भी बहन जी के मैं दर्शन करता हूँ, ऐसा दिव्य प्रेरणा मुझे प्राप्त होती है, अंदर से बड़ा सुकून और अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि किसी बहुत बड़े दिव्य मंदिर में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। बहन जी से मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। कभी मैं पहले क्रोधी स्वभाव का हुआ करता था, आज मैं अपने जीवन को बड़ा सहनशीलता के साथ, पवित्रता के साथ और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न पाता हूँ। और उस तमाम सारी चीज़ों के लिए मैं बहन जी को श्रेय देता हूँ। बहन जी में जो है बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि बाबा ज्ञान का सागर है तो उसके बच्चे भी मास्टर दाता बन करके अनेक आत्माओं में जैसे बाबा पालना करता है। बहन जी जब आए तो यहाँ पर जो है चारों तरफ काफ़ी सेवाओं को उठाया और अनेक आत्माएं बाबा की तरफ खींची और काफ़ी जो है सेवाओं में जागृति लाई गई। आदरणीय बहन जी ने बहुत कम उम्र में जिस कार्यकुशलता के साथ, जिन गुणों के साथ, जिस धैर्य के साथ बाबा के ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया, वो बेजोड़ है, अतुलनीय है, अद्भुत है। सबसे बड़ी बात बहन जी में क्या कि जब भी कोई आदमी बहन जी से मिलता है, स्पेशली जब मैं मिलता हूँ, तो मुझे अद्भुत शांति का अनुभव होता है।